ये बड़ा मजाक करे किसानों से। क्या मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। पिछले एक साल से रोज बयान आ रहे हैं कि हम किसान को 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। कोई गिला शिकवा नहीं हमारा किसी ने, कोई गिला शिकवा तो ये तुम्हारे काम है भाई, तुम्हारा और कोई तुम्हारी खबर होती नहीं। ये ऐसी ऐसी बातें लिखते थे, कोई गिला शिकवा नहीं मेरा था किसी से। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक साल पूरा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीखे सवाल उठाए। हुड्डा ने रोहतक में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि अगर ऐसे ही सरकार चलानी है तो प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की क्या जरूरत है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया है, जहां 60 संगठित अपराध करने वाली गैंग भय फैला रही है। फिरौती, लूट और हत्या जैसी वारदातें आए दिन हो रही है। हुड्डा ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के समय में प्रदेश में बदमाशी नहीं थी, हालांकि उस समय भी बदमाश विदेशों में ही बैठे थे। किसानों के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि सरकार आमदनी दुगनी करने के दावे कर रही है, लेकिन लागत बढ़ गई है और आमदनी कम हुई है। उन्होंने गन्ने के बढ़े हुए दामों को की नाकाफी बताया और पोर्टल रजिस्ट्रेशन को किसानों के साथ भद्दा मजाक करार दिया। इसके अलावा हुड्डा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। देखिए क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। सर, हरियाणा सरकार का एक साल पूरा हो गया है और प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने अभी तक जो वायदे किए थे उनमें से 45 के करीब वायदे पूरे कर। एक भी वायदा पूरा नहीं किया। पिछले एक साल से रोज बयान आ रहे हैं कि हम किसान को 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। 24 फसल नहीं होती हरियाणा में। आज बाजरे का एमएसपी नहीं मिल रहा, आज धान का एमएसपी नहीं मिल रहा। किसान को मजबूरन 300, रुपए प्रति क्विंटल कम देना पड़ रहा है। सब सारे अखबारों में रोज पढ़ रहा हो, तुम भी खबर दिखाते हो। तो ये सब जो है इनके कोई वायदे नहीं है। इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय खाद पे कोई टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पे कोई टैक्स नहीं था, और इस प्रकार से बहुत लागत कम थी। लागत तो बढ़ गई, आमदनी कम होगी किसान की। अब इसी प्रकार से बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। कानून व्यवस्था का सवाल है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, गृह मंत्रालय की है। हरियाणा पूरे देश में असुरक्षित प्रदेश है। 60 ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्रिमिनल देखो, क्राइम जो होते हैं 2 किस्म के होते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक अनऑर्गेनाइज होता है। अनऑर्गेनाइज तो ये है भाई भाई की लड़ाई होगी, टेनेटर लैंडलॉर्ड की होगी, किराएदार मजदूरी हो, वो तो एक क्राइम है। एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है फिरौती मांगना, डाके मारना और धमकी दे के ओन करना, हम इसको मार दें। ये 60 से ज्यादा जो है ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ काम करे। फलाना 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 लोग भयभीत बैठे, कोई अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो सर, जो विदेशों में बैठ करके धमकियां दी जा रही है उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, क्योंकि बदमाश ज्यादातर विदेशों में बैठे। ये अब बैठेगा विदेशों में, कभी से बैठे, कहाँ थे बदमाशी हमारे टाइम में। यहाँ कानून व्यवस्था तो यहाँ चाहिए ना, विदेशों में नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। यहाँ इतना सरकार को चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था करनी चाहिए कि हिम्मत ही ना हो। सर, अब गेहूं की फसल बोई जानी है और सरकार ने पाबंदी लगाई है, तो जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको डीएपी और यूरिया खाती है। ये बड़ा मजाक करे किसानों से। क्या मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर उसमें मंडी में गेट पास, फिर उसको गेट पास मिलेगा जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब ये एक नया तमाशा और शुरू कर दिया। ये सरकार जो है, अगर इसी तरह चलनी है तो क्या जरूरत है चीफ मिनिस्टर की, क्या जरूरत है मंत्रियों की, क्या जरूरत है अफसरों की, सब इस पे चल जाएगा। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि सीएम डम्मी नहीं बल्कि मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देख सकते हैं, यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स।
एक आपने गन्ने के भाव का भी जिक्र किया है। हाँ किया है मैंने गन्ना का, वही तो मैं कह रहा हूँ। गन्ने का भाव हमारे समय में कहाँ से कहाँ गया था 10 साल में, और इन्होंने क्या बढ़ाया? लागत तो बढ़ा दी, भाव बढ़ाया नहीं। कभी 10 रुपए बढ़ाते, कभी 5 रुपए बढ़ाते। मैंने कहा कम से कम 500, और लागत के हिसाब से देखा 500-600 के बीच में रेट गन्ने का मिलना चाहिए किसान। सर राव इंद्रजीत ने ये कहा अगर मैं चापलूसी कर लेता तो शायद कैबिनेट मंत्री बनता। उनसे बात करो, जो कहता है उससे बात करो। राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ भी सर एसीबी ने चार्जशीट का तो राजनीतिक प्रतिशोध है, सर बिहार काफी पुराना मामला था। राजनीतिक प्रतिशोध है भाई, ये सब साजिश के अंतर्गत होगा। एक सर विधायकों की बैठक बुला रहे हैं चंडीगढ़ में, जो हाँ बुला गिले रहे, शिकवे हैं दूर होंगे। कोई गिला शिकवा नहीं हमारा किसी ने, कोई गिला विपक्षी शिकवा आरोप नहीं। लगाते ये तुम्हारे काम है भाई, तुम्हारा और कोई तुम्हारी खबर होती नहीं। ये ऐसी ऐसी बातें लिखते थे, कोई गिला शिकवा नहीं मेरा था किसी से। और बोलो, सारे आपस में गिले शिकवे चलते हैं।